रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आज हमारी जो पटवार से रिलेटेड वीडियोस है वो हमने फ़र्द बनानी है कि फ़र्द कैसे बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि आपने ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द तो अपलोड कर दिया, लेकिन दूसरी फ़र्द भी आप बनाएं ज़मानत की और जो है हसूल कर्ज़ा की या बिजली मीटर की। तो आज हमने जो फ़र्द बनानी है वो है ज़मानत की फ़र्द कैसे बनाई जाती है। तो पहले जो मैंने फ़र्द बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास साइल आता तो आपने जो है जमाबंदी से रिकॉर्ड किस तरह से तलाश करना है और तलाश करने के बाद कैसे जो है वो बंदे को फ़र्द देनी है। तो अगर आपको नहीं मालूम कि जमाबंदी से रिकॉर्ड कैसे तलाश करना है तो आप मेरी फ़र्द बनाने की पहली वीडियो जो है वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम फ़र्द कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फ़र्द होती क्या है। फ़र्द ये होती है कि हमारे पास पटवारी के पास जो रिकॉर्ड होता है ना, रजिस्टर हकदारान ज़मीन यानी कि जमाबंदी में जो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक एक नकल बना के देना, उसको हम फ़र्द कहते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ मकसद के लिए होती है, या तो वो ज़ाती रिकॉर्ड के लिए हो सकती है, सबूत मलकियत के लिए हो सकती है अगर कहीं पे दिखानी हो सरकारी अदारे में या किसी प्राइवेट अदारे में। उसके बाद हमारे पास हो सकती है कि मीटर लगवाने के लिए फ़र्द जारी की जाती है। मीटर लगवाने के अलावा फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा के लिए जारी की जाती है, फ़र्द बराए ज़मानत के लिए जारी की जाती है, फ़र्द बराए पटा मलकियत के लिए जारी की जाती है। तो ये हमारी मुख्तलिफ फ़र्द की अक़साम थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आज हम देखते हैं कि हमने फ़र्द किस तरह से बनानी है। सबसे पहले हमने ये करना है कि जमाबंदी से वो खाता फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपको खाता तलाश करना नहीं आता तो आप मेरी तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे फ़र्द की पहली वीडियो है, उसमें मैंने आप लोगों को सारा बताया कि आपने किस तरह से जो है खाता फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब आप खाता देख लेंगे तो सबसे पहले आपने जो है रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल म्यादी यानी एक जो है जमाबंदी के पेज पड़े होते हैं पटवारी के पास, वहाँ से आपने एक पेज उठा लेना है। पेज उठाने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर नकल लिख देना है या बड़ा सा करके, ठीक है। और उसके बाद अगर तो आप ज़मीन की बना रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं ज़मीन की बना रहे तो यहाँ पर ज़मीन काट देना, ऊपर सकनी लिख देना है। अब बात यह है कि सकनी क्या होता है। सकनी ये होती है कि जो रहायश के हाथे हैं ना, जैसे सकना से निकले हैं सकनी, ठीक है, जो रहायश के हाथे होते हैं ना उनका रिकॉर्ड अलहदा जमाबंदी में होता है, जो दूसरी ज़री ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड अलहदा जमाबंदी में होता है। तो इसलिए जो अहाते का रकबा होता है उसको सकनी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सकनी ले देना। सकनी लिखने के बाद आपने महाल लिखना है कि आपका महाल कौन है। मैंने अलिफ बे जीम ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। आपका जो भी होगा आपने वो लिख देना। तहसील मेरे पास फोटाबास है, मैंने फोटाबास लिख दिया। ज़िला मेरे पास बहावल नगर है, मैंने बहावल नगर लिख दिया। आपके पास जो भी होगा तो आप लिख देना, ठीक है। जिस जमाबंदी से आप नकल बना रहे हैं आपने उस जमाबंदी का जो साल ऊपर लिखा होता है वो साल लिख देना, ठीक है। साल लिखने के बाद ऊपरला हमारा फिल हो गया, उसके बाद आपने नीचे आ जाना, ठीक है। सबसे पहले जब आप देखोगे खेवट नंबर जो है 15 और खतूनी नंबर भी 15 है, वो आपने देखनी है जमाबंदी से, तो आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा तो उस रिकॉर्ड में जो है कुल हिस्से जो लिखे हुए हैं वो आपने कुल हिस्से लिख देने हैं खेवर नंबर 19 में, ठीक है, सेम एज इट, ठीक है। उसके बाद अहाता नंबर लिखा है, अहाता नंबर 4 कनाल है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जमाबंदी से देख के लिखी। सबसे पहले आपने क्या करना है, खेवर नंबर लिख देना है। खेवर नंबर के बाद खतूनी नंबर लिखनी है। खतूनी नंबर के बाद आपने जिस बंदे की फ़र्द बनानी है उसका नाम लिख देना है। और ये बात आपने नोट करनी है कि अगर जमाबंदी में उसका नाम थोड़ा सा फ़र्क है तो आपने जो जमाबंदी में है वही नाम लिखना है, आपने उसका ID कार्ड वाला नाम नहीं लिखना, ठीक है। उसका मैंने नाम लिख दिया अली अहमद वल नूरदीन, ज़ात हमारे पास जट है, ठीक है। उस जो है नोयत हकूक इस कॉलम में हमने मालिक लिख देना है क्योंकि ये मालिक है, ठीक है। उसके बाद जमाबंदी से देख के हमने ये लिखना है कि इसका मुश्तरका जो है मुश्तरका खाता में से मखसूस हिस्सा इसका कितना है। कुल तो हिस्से जो है इस अहाता नंबर 16 की जो 4 कनाल रकबा है इसके कुल हिस्से हैं 56, ठीक है। तो इसका हिस्सा है 4 हिस्सा है टोटल। तो उसके बाद आ जाता है इस हिस्से के मुताबिक इसका रकबा जो है मखसूस वो है 0 कनाल 5 मरले और 7 सरसाई, ये आपने लिख देना है, ठीक है। जमाबंदी पे भी ही एज इट लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दीगर बदस्तूर लिख देना है कि 4 हिस्से तो इसको दे दिए, बाकी हिस्से कितने
जी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुल हिस्से तो हैं 56, ठीक है। 4 हिस्से अली अहमद के और बाकी जो दीगर बदस्तूर में बकाया हिस्से लिखने हैं। 56 में से 4 निकाल के 52 हिस्से जो हैं वो हमने बकाया लिखते, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीचे जो ये कॉलम बच गए हैं ये मैंने लाइनें लगा देनी है, क्योंकि ये इसलिए होते हैं अगर एक से ज़्यादा बंदे की फ़र्द लेनी है तो पहले का नाम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, इस तरह चलता जाएगा। अगर एक बंदे की ही फ़र्द आपने बनानी है तो उसके बाद दीगर बदस्तूर के बाद आपने जो है बाकी सारा काट देना है, ठीक है, ताकि कोई खुद ना लिख ले यहाँ पे। उसके बाद जो है नाम, काश्तकार, अहवाल, यहाँ पे आपने मकबूजा खुद लिख देना, ठीक है। इसका मतलब है खुद ही उस पर काबिज है। उसके बाद आपने जो हमारे पास जमा बंदी में अहाता नंबर है उसका अहाता नंबर लिख देना है। मेरे पास अहाता नंबर 16 है, ठीक है। उसके बाद रकबा जितना है रकबा लिख देना है। ये मैं रिहायशी की बना रहा है, मैंने आपको बताया था कि सकनी बनाना, तो यहाँ पे मैंने रिहायशी अहाता लिख दिया नोट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने मुंतकला निकालना है। मुंतकला का मतलब ये होता है कि टोटल रकबा तो ये है, लेकिन कितने रकबे की हम फ़र्द बना रहे हैं, ठीक है। जितने की हम फ़र्द बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने मुंतकला लिख देना है। मैं उसके जितना रकबा था उसकी सारे की फ़र्द बना रहा हूँ, 5 मरला 7 सरसाई, ठीक है। इसका हिस्सा कितना है आपने मुंतकला लिखना। मुंतकला के बाद आपने हिस्सा और रकबा, हिस्सा जो है मखसूस इसका 4 था, कुल 56 थे, तो रकबा इसका कितना था 0 कनाल 5 मरले 7 सरसाई, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि किस मकसद के लिए दी बनाई गई है। सबसे पहले हमने लिखना है जनाब आली, नकल ब मुताबिक असल दुरुस्त है, ठीक है। मकसद ये है कि जो ये हमने नकल बनाई है जिस तरह हमारे पास असल रिकॉर्ड है बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नकल बगर्ज किस लिए बनाई गई है, मकसद क्या है, ज़मानत के लिए मरतब की गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये नकल रजिस्टर उसके ये हमने मकसद भी लिख दिया। मकसद लिखने के बाद रजिस्टर नंबर लगाना होता है। रजिस्टर नंबर कहाँ से लगाना होता है, हमारे पास एक नकल नवीसी का रजिस्टर होता है, उसमें एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। जब भी हमने नकल देनी है ज़मानत की या हमने हसूल कर्जा की, इस तरह की जब नकल देनी है, नकल का हम वहाँ पे नंबर लगा देंगे, ठीक है, कि एक सीरियल चल रहा होता है। तो जब हम ज़मानत की फ़र्द देंगे तो मैंने ज़मानत की फ़र्द दी तो मेरे रजिस्टर में 143 नंबर जो सीरियल पे ये फ़र्द आई, तो मैंने उधर लिख दिया कि ये मैंने आज फ़र्द जारी की है फ़लाँ बंदे को ज़मानत के लिए, तो वो नंबर उधर जो था वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो होती है, जो उस दिन हमने नकल बनाई थी उसमें हमने जो है नोट में हमने कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वो ज़ाती रिकॉर्ड की थी। अगर ज़ाती रिकॉर्ड के अलावा जो है हसूल कर्जा की हो या फिर ज़मानत की हो तो उसमें हमने नोट लाजमी लिखना है। नोट क्या लिखा है, मैंने नोट लिखा है कि रकबा हाजा बार कफालत से पाक साफ़ है, ठीक है। इसका मतलब है ये किसी कफालत में नहीं आता है, हर तरह की कफालत से ये पाक साफ़ है। उसके बाद आएगा रकबा हाजा पर किसी अदालत की तरफ से कोई हुक्म इम्तनाई ना है। इसका मतलब ये है कि अदालत ने इस पे कोई भी स्टे वगैरह अदालत की तरफ से नहीं है। इस अगर स्टे हो या उसने पहले कर्जा लिया हो तो आप ज़मानत की फ़र्द जारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने 2 बता दी। उसके बाद रकबा हज़ा की बाजारी मालियत जो है 1,50,000 बनती है। जो मैंने फ़र्द बना के दी है इसकी बाजारी मालियत जो है 1,50,000 बनती है। और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आपने नोट में लिख देनी। नोट में लिखने के बाद यहाँ पे जो है पटवारी साइन एंड स्टैंप कर देगा तो आपकी फ़र्द जो है वो मुकम्मल बन गई। तो बताने का मकसद ये है कि फ़र्द बनाना आसान है, लेकिन आपने सेम एसिड जो हमारे पास से जमा बंदी होती है उसको ही नकल करना होता है। तो बाकी फ़र्द बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हसूल कर्जा होता तो यहाँ पे हसूल कर्जा आ जाना था, हसूल कर्जा की बन जानी थी, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें किसी बात की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह से आपने चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे आपने क्लिक कर देना आल पे, तो ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।